गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम क्लास 9 फिजिक्स में वो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो 10th में भी काम में आएगा, 11th में भी काम में आएगा, 12th में भी काम में आएगा, सो ऑन। मतलब कि जब आप इंजीनियरिंग करेंगे, है ना, बीटेक करेंगे, बीएससी करेंगे, सब जगह ये काम में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिक्स का। तो हम सबसे पहले देखते हैं भौतिक राशियां क्या होती हैं, उसके बाद देखेंगे अदिश और सदिश। राइट नाउ, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, ओके। भौतिक राशियां किसको कहते हैं? फिजिक्स यानी भौतिकी हिंदी में। भौतिक राशियां वे राशियां जिनका मापन संभव है, जिनको हम माप सकते हैं, जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं और उनके मात्रक होते हैं, मतलब यूनिट होती है। जैसे कि अपन गेहूं नापते हैं, नाप सकते हैं, किलोग्राम उसका मात्रक है। कोई धागे की लंबाई नापना है, लंबाई को हम नाप सकते हैं, यानी लंबाई कौन सी राशि हुई? भौतिक राशि हुई। उसका मात्रक क्या हुआ? लंबाई को हम किस में नापते हैं? मीटर में। तो उसका मात्रक क्या हुआ? मीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ। तो भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मापन संभव होता है, मेजरमेंट संभव होता है और इसके मात्रक होते हैं, मतलब यूनिट होते हैं। राइट, जैसे किलोग्राम, सेकंड, मीटर, जो कि आप समझ चुके हैं। अब ये भौतिक राशियां को दो भागों में बांट दिया गया है। शॉर्ट में समझा दिया मैंने। भौतिक राशियां जिनका मापन संभव है, इनके मात्रक होते हैं। अब ये भौतिक राशियां जो होती हैं, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक भौतिक राशि ऐसी होती है जिसको सिर्फ परिमाण यानी मैग्नीट्यूड यानी कि संख्या बता देने से ही मीनिंग या अर्थ पूरा हो जाता है। कहने का मतलब, वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ संख्या की आवश्यकता होती है। 5, 10, 15, 100, 1000 या मतलब 100,000। तो वे भौतिक राशियां मतलब फिजिकल क्वांटिटी, वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ परिमाण चाहिए, संख्या चाहिए। परिमाण मतलब परिमाण, ये नए नए शब्द सीखिए आप लोग, है ना। परिमाण समझ के पढ़िए, ठीक है। याद नहीं करना है, समझना है, अपने दिमाग में लिंक करनी है सारी चीजों को। तो परिमाण से तात्पर्य होता है संख्या। संख्या जो आप लोग पढ़ते हैं, 5, 10, 12, 100, 1000, इस प्रकार से परिमाण मतलब संख्यात्मक मान। परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान। तो वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, या अपने शब्दों में कह दीजिए, वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण बता देने से इनका अर्थ पूर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अभी आपने बताया कि कितने बजे हैं, तो आपने बताया अभी 7:30 बजे हैं या 7:35 हुए हैं, है ना, 7:30 बजे। तो 7:30 आपने बता दिया, ठीक है ना, 7:30 बजे। तो यह अर्थ अपने आप में पूरा हो गया। क्या ऐसा मन में प्रश्न आया, किस दिशा में 7:30 बजे? क्या इसमें दिशा बताने की आवश्यकता पड़ी? नो, नहीं पड़ी। राइट। तो ऐसी राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसको बताने के लिए, जिसको समझाने के लिए सिर्फ परिमाण या संख्या से काम चल जाता है, वे भौतिक राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। कौन सी राशि कहलाती है? अदिश राशि कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं बिना दिशा, अदिश, बिना दिशा के काम इनका चल जाता है। राइट। तो अदिश राशि अपन अंतर भी करते जाएंगे और परिभाषा मैंने समझा दी है ना। अदिश राशि और सदिश राशि समझेंगे। तो अदिश राशि एक उदाहरण भी आप समझ चुके, उदाहरण समय, है ना।
अदिश राशि की नंबर 1 आप दे दो परिभाषा। पहला अंतर, वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए यानी समझाने के लिए, जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए या व्यक्त करने के लिए, जो आपकी भाषा है वो लिख सकते हैं ना, जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सिर्फ परिमाण यानी कि संख्या, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। राइट। नंबर 2, इसके उदाहरण आप बता सकते हो। नंबर 2 पॉइंट में उदाहरण बता दीजिए। समय आप समझ चुके हो अभी। उदाहरण में आपने देखा ना, समय को बताने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एक उदाहरण तो हो गया आपका समय। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको भौतिक राशियां अपने आप याद हो जाएगी, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। समय हो गया। फिर चाल, आप दूरी पढ़ोगे, अभी दूरी पढ़ा दूंगी मैं, दूरी भी पढ़ाऊंगी, तो दूरी आपको समझ में आएगा, ये भी आदेश है। इसको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद हम चाल पढ़ेंगे, ये भी आदेश है। राइट। कार्य पढ़ेंगे, ये भी आदेश है। बहुत हो गया बस। ओके, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होते जाएगा। अब अधिश राशि है, मतलब संख्या है, 2 धन 3 5, ये भी अधिश राशि प्राप्त हुआ। तो 5 में से 2 गए 3, ये भी अधिश राशि प्राप्त हुआ। 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 कितना मिला? 6। राइट। तो 15/5 कितना मिला? 3। समझ गए आप ना? 2 धन 3 कितना मिला? 5। 3 ऋण 2 कितना मिला? 1। सब अधिश राशियां मिल रही हैं। तो दो अधिश राशियों को जोड़ने पे, घटाने पे, गुणा भाग करने पे हमको अधिश राशियां ही प्राप्त होती हैं। और अधिश राशियों को हल करने के लिए, अभी आपने हल किया ना, तो साधारण बीजगणित की आवश्यकता पड़ती है ना, साधारण गणित की आवश्यकता पड़ती है, सिंपल मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो कितने अंतर मालूम हो गए? ये आपको उदाहरण मालूम हो गया। आपने क्या देखा? दो अदिश राशियों को जोड़ने पर, अदिश राशियों को, दो अदिश राशियों को जोड़ने पर, जोड़ने लिख दो, घटाने लिख दो, घटाने, गुणा भाग करने, गुणा भाग करने पर अदिश राशि ही प्राप्त होती है, करने पर अदिश राशि ही प्राप्त होती है। राइट। अभी मैंने आपको बताया था कि इसको हल करने के लिए साधारण गणित उपयोग में लाते हैं। चौथा पॉइंट, अदिश राशियों को हल करने के लिए कोई स्पेशल मैथमेटिक्स यूज नहीं करते हैं, कोई स्पेशल गणित उपयोग में नहीं लाते हैं। तो अदिश राशियों को हल करने के लिए साधारण गणित उपयोग में लाते हैं, साधारण गणित उपयोग में लाते हैं। इसको जब लिखा जाता है तो साधारण कैपिटल लेटर, बस ओनली A, B, C ऐसे सिंपल लिख दिया जाता है। आदेश को प्रदर्शित करने के लिए, आदेश को प्रदर्शित करने के लिए
अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर यूज में लाते हैं सिंपली। अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर उपयोग में लाते हैं। उपयोग लाते हैं या उपयोग में लाते हैं। राइट, समझ में आया आप लोगों को। अब उसके बाद हम देखते हैं सदिश राशि। राइट, उसके बाद हम क्या देखते हैं, इधर साइड पे अदिश देख लिया, अब देखते हैं हम सदिश राशि। इसको हम समझते भी जाते हैं और करते भी जाएंगे। सदिश राशि, सदिश, सदिश दिशा सहित। अब किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ, मतलब संख्या के साथ साथ दिशा भी बताना पड़े तो वो कहलाती है सदिश राशि। जैसे कि मुझे किसी ने कहा कि अपनी जगह से 5 मीटर विस्थापित हो जाइए। क्या कहा? आपकी जगह से 5 मीटर विस्थापित हो जाइए। तो क्या ये अपने आप में पूरा है? सेंटेंसेस पूरा है क्या? ये अपने आप में पूरा सेंटेंसेस है? सोचिए, कुछ क्वेश्चन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है ना? आपके मन में आया कि मैं किस दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जाऊं? लेफ्ट में, राइट में, मतलब कि पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में। राइट है ना? आपको कह दिया गया कि इस वस्तु को आप 5 मीटर विस्थापित करिए। क्या कह दिया? 5 मीटर विस्थापित करिए, 5 मीटर विस्थापित करिए। तो एक प्रश्न उठ रहा है ना मन में, किधर? किधर भाई, किधर विस्थापित करें? किधर? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। राइट, ओके, ऊपर, नीचे, उत्तर, पश्चिम, कहां पर? तो ये सेंटेंसेस अपने आप में पूरा नहीं पड़ा। अब जब आप ये कहोगे कि वस्तु ए को पूर्व दिशा में 5 मीटर विस्थापित करिए, वस्तु ए को पूर्व दिशा में 5 मीटर विस्थापित करिए, तब पूरा सेंटेंसेस हुआ। 5 मीटर विस्थापित करिए, तब आपका पूरा सेंटेंसेस हुआ। तब आप इस वस्तु को इसकी जगह से 5 मीटर हटा देंगे। ये ए से बी आ गई। राइट, पूर्व दिशा में क्या करेंगे? तब वस्तु ए स्थिति में थी, तब आप इसको 5 मीटर विस्थापित कर देंगे इस दिशा में, पूर्व दिशा में। तब आपका सेंटेंसेस कंप्लीट होगा। तो कहने का मतलब ये है, और ये कौन सी राशि होगी? विस्थापन। 5 मीटर पूर्व दिशा में विस्थापित करिए, तो ये हो गया विस्थापन। तो कहने का मतलब है कि वे भौतिक राशि जिसको प्रदर्शित करने के लिए संख्या के साथ साथ, ये 5 मीटर क्या है? परिमाण यानी संख्या। जिसको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा, पूर्व दिशा, दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है ना? समझ में आपको? तो सदिश राशि क्या है कि वे भौतिक राशि, सदिश राशि क्या हुई? वे भौतिक राशि, पहला पॉइंट इसका हो गया। ये आपका पहला दूसरा से कर लेंगे तो अंतर भी हो जाएगा, है ना? परिभाषा भी सीख गए, उदाहरण भी सीख गए, अंतर भी। तो वे भौतिक राशि, वे भौतिक राशि जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ
दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब दूसरा दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है उदाहरण का। ठीक है ना, उदाहरण का दूसरा पॉइंट है उदाहरण का, समय, दूरी। तो यहाँ पर आपका उदाहरण हो गया दूसरे पॉइंट में। उदाहरण दे दीजिए, अभी जस्ट उदाहरण देखा आपने एक विस्थापन का उदाहरण देखा, विस्थापन का उदाहरण हो गया। विस्थापन सदिश पढ़ते जाएंगे, याद होते जाएगा। वेग, वेग सदिश है, वेग से याद रखो। संवेग ये सदिश है, आवेग ये सदिश है ना। त्वरण ये सदिश है, मंदन ये सदिश है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आप सीखते जाएंगे। बल, बलागुण ये सदिश है। बहुत सारी चीजों की पढ़ते जाएंगे आप, आते जाएगा। नंबर 3 हमने क्या बोला, दो अदिश राशियों को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने पर अदिश राशि प्राप्त होती है। तो नंबर 3, सदिश को घटाने पर, ये जैसे 5 है, दो सदिश है ना, समान दिशा में तो जुड़ जाएंगे। ये पूर्व दिशा में 5, ये सदिश ए है, ये सदिश बी है। ये 5 एक दिशा में है तो दोनों जुड़ गए, ए धन बी हो गया। 5 धन 3 8 हो गया। लेकिन एक 5 पूर्व दिशा में है, 3 पश्चिम में है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये ए प्लस माइनस बी, क्योंकि ये विपरीत दिशा है। जब दो सदिश विपरीत दिशा में होते हैं तो वो एक दूसरे के ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। तो ये धन 5 हो गया, ये ऋण 3 हो गया। 5 और ये ऋण 3, तो कितना बचा, 5 में से 3 गए, 2 किधर, 5 में से 3 निकाल लो, 2 2 किधर बच रहा, 5 की दिशा में 2 बचा, 2 इधर बचा, पूर्व दिशा में 2 बचा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सदिशों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमको सदिश ही प्राप्त होगा। ठीक है। दो सदिशों को गुणा तो अलग होता है, गुणा करने पे कई बार सदिश भी मिल जाता है और अदिश भी मिल जाता है। तो दो सदिशों को जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, गुणा भाग नहीं बोल रही हूं मैं, जोड़ने घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर सदिश राशि प्राप्त होती है, सदिश राशि प्राप्त होती है। और गुणा करने पर कई, अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इतना काफी है 9 के हिसाब से। गुणा करने पर हमको अदिश भी मिल सकता है और सदिश भी। अब उसके बाद में आते हैं, अदिश राशियों को हल करने के लिए साधारण बीजगणित की साधारण गणित की आवश्यकता होती है ना। अदिश राशियों को हल करना है तो सिंपल मैथ्स, साधारण गणित। लेकिन इसके लिए एक विशेष गणित जिसको कहते हैं सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा, इसको हल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वेक्टर। सदिश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेक्टर, वेक्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब बीजगणित, सदिश गणित, सदिश गणित, वेक्टर अलजेब्रा या सदिश बीजगणित। तो सदिश राशियों को हल करने के लिए सदिश बीजगणित की आवश्यकता होती है। वो जो हल करते हैं उस गणित का नाम है सदिश बीजगणित। चौथा, सदिश राशियों को हल करने के लिए, सदिश राशियों को हल करने के लिए सदिश बीजगणित की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित, एक विशेष गणित, स्पेशल अलजेब्रा, सदिश बीजगणित की आवश्यकता होती है, या सदिश बीजगणित का उपयोग लाते हैं हल करने के लिए। सदिश राशियों को हल करने के लिए सदिश बीजगणित उपयोग में लाते हैं, ऐसा लिख लीजिए।
सदिश बीजगणित उपयोग में लाते हैं। पांचवा पॉइंट क्या लिखा था? अदिशों को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, सिंपल अक्षर उपयोग में लाते हैं। जैसे कि ए हो गया, ठीक है, अदिश ए, और सदिश को प्रदर्शित ऐसे करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर हम एरो लगा देते हैं, तीर का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट, सदिश को व्यक्त करने के लिए, समझ तो गए आप लोग, उसको साधारण लिख दो, इसके ऊपर एरो लगा दो। सदिश को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के ऊपर तीर का चिन्ह लगा देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के ऊपर, के अक्षर के ऊपर तीर का चिन्ह ओके, तीर का चिन्ह लगा देते हैं। ये ऐसे, सदिश ए, वेक्टर ए, राइट। एक और आप लिख सकते हैं कि सदिश में दिशा होती है, इसलिए हम इसको घटकों में बांट सकते हैं, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, ठीक है ना, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, इस प्रकार से हम इसको घटक में बांट सकते हैं। लेकिन अदिश में दिशा ही नहीं होती तो उसको घटक में नहीं बांट सकते। एक और अंतर लिख सकते हैं, चाहे तो लिख दूं, लिख देती हूँ एक और अंतर, है ना। आपका ये 5 हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। छठवां अंतर भी मैं लिख देती, जो याद हो वो लिख दो, और बाकी जो काम में तो आनी है आपको, बहुत यूजफुल है ये, बहुत अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन बहुत अच्छे से समझ के पढ़िए, रटना नहीं है बिल्कुल भी। जो साइंस पढ़ना चाहते हैं आगे बच्चे, वो बिल्कुल भी ना रटें, समझ के पढ़ें। छठवा, अब अदिश में दिशा तो होती नहीं है तो अदिश को घटकों में नहीं बांट सकते, सदिश में दिशा होती है तो घटक में बांट सकते हैं। छठवा पॉइंट पहले ये समझा देती हूँ। जैसे ये सदिश है, ये इसमें दिशा है, तो हम इसको घटक में बांट सकते हैं, एक्स दिशा में, और ये हो गया आपका वाई दिशा में, है ना। यानी क्या कि लंब आपने एक्स अक्ष खींचा, वाई अक्ष खींचा, ये था सदिश, आपने यहाँ से लंब डाला तो ये एक्स दिशा में घटक आ गया, यहाँ से लंब डाला तो ये वाई दिशा का घटक आ गया, है ना। आगे की क्लास में पढ़ोगे आप लोग, 11वीं क्लास में, ज्यादा नहीं, 11वीं क्लास में ही है। तो सदिश को दिशा होती है इसलिए घटक में बांट सकते हैं, सदिश को घटकों में या अवयव कह दो, घटकों में बांटा जा सकता है। है ना, जैसे सदिश ए, ओ ए बराबर क्या है आपका सदिश ए, ये ऐसा दिया है। अब इसको घटकों में बांटना है, मैं बता दे रही हूँ, ड्राइंग बना दे रही हूँ। ये ऐसे लंब आपने एक्स अक्ष खींचा, वाई अक्ष खींचा, ये यहां से लंब डाल दो, घटक बन जाएंगे। एक्स दिशा का घटक, यहां से लंब डाल दो, ये लंब डाल दो, ये एक्स दिशा का घटक हो गया ए एक्स, ये वाई दिशा का घटक हो गया ए वाई, यहां तक के, और ये यहां तक, ठीक है ना। तो घटकों में बांटा जा सकता है। तो सदिश ए के घटक क्या क्या हो गए, ए एक्स, एक्स दिशा का घटक, प्लस ए वाई, वाई दिशा का घटक, ये ऐसा हो गया। मतलब लिखना नहीं है आपको, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब अदिश को घटकों में नहीं बांटा जा सकता क्योंकि इसमें दिशा ही नहीं होती है। अदिश को घटकों में नहीं बांटा जा सकता,
ओके, तो इससे इतने सारे पॉइंट हो गए, और भी बन जाएंगे लेकिन कोई मतलब नहीं है, आप लोग अभी इतने काफी है अंतर के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब मैं आपको बताती हूँ दूरी और विस्थापन, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने ही आना तय है। ओके, दूरी और विस्थापन। या कल पढ़े गए तो कल पढ़ते हैं दूरी और विस्थापन। हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ा रहे दूरी। चलिए ड्राइंग बताती हूँ दूरी और विस्थापन की, तभी लंबा हो जाएगा आपका पीरियड। तो दूरी आपको मालूम है, दूरी अदिश है भाई। दूरी क्या है, आपने पढ़ा होगा, दूरी तय किए गए रास्ते की लंबाई है ना। एक ड्राइंग बनाती हूँ तो अपन आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कल भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक स्थान ए है और एक स्थान बी है। अभी मैं आज समझा देती हूँ, कल अपन उसका अंतर भी करेंगे। ये स्थान ए है, चाहे आपका घर ले लीजिए, ये स्कूल ले लीजिए। चलिए, ये आपका स्थान है, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है या कॉलेज है। अब आपको घर से स्कूल जाने के ये रास्ते हैं, ये देखिए एक रास्ता, ये मतलब ए से गए सी और सी से गए डी, डी से गए बी, एक रास्ता ये है। अब एक रास्ता ये है, ए से गए ई और ई से गए बी, और एक रास्ता सीधा सीधा है। समझ रहे? तो दूरी क्या है इसमें, दूरी क्या है, अदिश, यानी इसमें दिशा का कोई ध्यान नहीं देना है। आप जिस भी रास्ते से जा रहे हैं उसको सीधा सीधा नाप लो। इस रास्ते से गए, ये नाप लो, ये मान लीजिए आपका 4 है, इसको नाप लो, ये 6 मीटर। ठीक है ना, ये 4 है, मीटर में नाप लें, चलो मीटर में नाप लेते हैं, ये 6 मीटर में है। ये यहां से यहां है आपका 20 मीटर सपोज, इतना बड़ा। तो तय किए गए रास्ते की लंबाई नाप लो, 4 नाप लो, 4 6 10 और 20 30 मीटर। तय किए गए रास्ते की लंबाई ही क्या कहलाती, दूरी। इस रास्ते से गए, ठीक है, ये हो गया 10 मीटर, इस रास्ते से गए, ये हो गया 25 मीटर। तो तय किए गए रास्ते की लंबाई नाप लो, ए ई प्लस ई बी, 10 धन 25, दूरी हो गई यहाँ 35। इस रास्ते से गए, ये नापा अपन ने, ये 27, सीधा सीधा 27 मीटर। राइट, तो ये हो गई दूरी, 1 2 3, ये सब दूरी हो गई। अब पहला वाला रास्ता देखो, यहाँ दिशा बदल रही है। ये वाला रास्ता देखो, यहाँ भी दिशा बदल रही, पहले ये दिशा फिर ये दिशा, लेकिन इस रास्ते में दिशा नहीं बदल रही है। और बी और ए के बीच दिशा भी सीधा सीधा रास्ता, सीधा, सबसे छोटी दूरी है, सबसे न्यूनतम दूरी। तो दो स्थानों के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी विस्थापन है, क्योंकि उसमें दिशा बदलेगी नहीं, निश्चित दिशा होगी। राइट, जैसे मैं यहाँ हूं, ये एक वस्तु है, ये सबसे कम दूरी यही होगी और यही विस्थापन, इसमें दिशा नहीं बदल रही है, सीधे सीधे दिशा, यहाँ से यहाँ गया दिशा बदली, यहाँ से यहाँ गया दिशा बदली, यहाँ से यहाँ गया दिशा बदली, यहाँ से यहाँ गया दिशा बदली। बट लेकिन यहाँ से यहाँ सबसे न्यूनतम दूरी यही होगी। लास्ट पॉइंट और पहले पॉइंट को सीधा सीधा मिला दीजिए, वो सबसे न्यूनतम दूरी होगी और वही विस्थापन कहलाएगी, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा होती है। राइट ना। तो दूरी और विस्थापन क्या है, दूरी अदिश है लेकिन सबसे न्यूनतम दूरी विस्थापन है, या निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन है। निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी विस्थापन है, ये फर्क है। दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश है। या अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी 1 2 3, सबसे न्यूनतम दूरी विस्थापन है। तो बात अच्छे से समझ चुके होंगे, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। राइट, दूरी क्या है, तय किए गए रास्ते की लंबाई दूरी है, लेकिन सब अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है और इसमें एक निश्चित दिशा होती है।
यानी विस्थापन कौन सी राशि होगी? सदिश राशि होगी। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर दूरी, आप चित्र जो बना है उसके अनुसार आप दूरी भी दे सकते हो। तो दूरी क्या हो गया आपका? अंतर भी दे सकते हो दूरी। चलिए मैं अब आपको अंतर भी कर ही देती हूँ, ड्राइंग काफी बड़ा बन गया यार। दूरी, वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, यह अदिश राशि है। अंतर भी आप इसमें कर सकते हैं, वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। समझ रहे आप लोग? एक पॉइंट है ना। ये वाला रास्ता, इसमें दिशा क्या हो रही है? बदल रही है। ये रास्ता, इसमें भी दिशा बदल रही है। इसमें बदल नहीं रही है, लेकिन दिशा कैसी है? निश्चित है, या निश्चित दिशा है। तो यही सबसे न्यूनतम दूरी क्या बन गई? विस्थापन। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि दूरी कौन सी, दिशा का कोई महत्व नहीं है इसमें, तो सीधा सीधा नापना है, सीधा सीधा ना। तो दूरी कौन सी राशि होगी? अदिश। और अदिश राशि जो भी होती है हमेशा धनात्मक होती है। कीप शुड इन माइंड, अदिश राशियां हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि दूरी को नापोगे, सीधे सीधे नापना, सब धन हो जाएगा, सब धन हो जाएगा, यहाँ ऋण नहीं होगा। तो दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट, दूरी अदिश राशि है। तीसरा पॉइंट, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि सीधे सीधे जुड़ना ही जुड़ना है इसमें, कोई भी दिशा में जाओ जोड़ना ही जोड़ना है, रास्ते की लंबाई को नाप लो। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। नंबर 4, ये रास्ते की लंबाई पर निर्भर करती है। ये तय किए गए रास्ते की लंबाई पर निर्भर करती है। यह तय किए गए रास्ते की लंबाई पर निर्भर करती है। रास्ते की लंबाई पर निर्भर करती है। समझ गए आप लोग? और विस्थापन क्या है? निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई क्या है? विस्थापन है। या निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय किए गए रास्ते की लंबाई, या अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। विस्थापन की परिभाषा, विस्थापन की परिभाषा क्या हो जाएगी? अंतिम बिंदु, आपने देखा ना, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। ये वाली थी, एक ये थी, सबसे न्यूनतम यही थी। ए बी, यहाँ क्या नाम लिया था आपने? सी डी ई। ये वाला, ये वाला, ये वाला रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता और ये वाला रास्ता, ये था आपका घर और ये था स्कूल। ठीक है। विस्थापन, सबसे न्यूनतम दूरी, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन है, क्योंकि उसमें एक निश्चित दिशा होती है। अंतिम बिंदु एवं प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु एवं प्रारंभिक बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम, अंतिम बिंदु एवं प्रारंभिक बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन कहलाती है। दूरी क्या थी? आदेश। अब इसमें तो निश्चित दिशा होती है,
सबसे न्यूनतम दूरी या निश्चित दिशा होगी तो ये सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट, विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। अब देखिए उदाहरण, मान लीजिए ए से बी, आपने क्या परिभाषा बोली, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। ए से बी गया ये 5, फिर बी से सी गया आपका 7, ये दिशा आपने पॉजिटिव ली +5, ये हो गया आपका विपरीत दिशा होगी -7। प्रारंभिक बिंदु क्या था आपका ए, अंतिम बिंदु क्या है सी, है ना। मतलब कहने का मतलब ए से बी और बी से वापस लौटकर ये सी पर आया, तो कितना विस्थापन हुआ ये वाला, यानी -7 + 5 कितना हुआ -2। इधर आंसर ऋण में आया। अब एक और चीज, मान लीजिए ये दिल्ली से आगरा, दिल्ली और ये है आगरा। दिल्ली से आगरा 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर एक कार गई, एक कार गई, दिल्ली से आगरा गई और वापस दिल्ली आ गई, वापस दिल्ली आ गई, तो कितना हुआ, दिल्ली से ए मतलब दिल्ली से आगरा गई, दिल्ली से आगरा गई +300, आगरा से दिल्ली वापस आ गई विपरीत दिशा में -300, विस्थापन कितना हुआ 0, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु यहीं से चली यहीं पर आ गई। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है, अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी 0, क्योंकि वो जहां से चली थी वहीं वापस आ गई। यदि बोलता दूरी निकालो तो दूरी तो अलग होती, समझ रहे हैं आप लोग, दूरी कितनी हो जाती 300 धन 300, दूरी क्या है तय किए गए रास्ते की लंबाई, यानी ए से बी 300 गई, 300 फिर वापस आई, 600 दूरी हो जाएगी, लेकिन विस्थापन 0 होगा, क्योंकि अंतिम बिंदु भी वही हो प्रारंभिक बिंदु भी वही है, तो उसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी 0। समझ गए ना उदाहरण कि नहीं समझे, ये ऐसा आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। क्या है एग्जाम में क्या आ सकता है, देखिए उदाहरण आपको, चलिए मैं बाद में उसको समझा दूंगी एक लिख करके। तो विस्थापन हो गया सदिश। तीसरा पॉइंट क्या था, दूरी हमेशा धनात्मक होगी। तीसरा पॉइंट, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, 0 हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें से हो सकता है। चौथा पॉइंट, ये तय किए कि रास्ते की लंबाई पर निर्भर करती है, तो ये क्या होता है, यह अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु पर निर्भर करती है। विस्थापन यह अंतिम व प्रारंभिक बिंदु, अंतिम व प्रारंभिक बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, कि स्थिति पर या न्यूनतम दूरी पर निर्भर करता है, अंतिम व प्रारंभिक बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। राइट, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं एक बार आपको समझा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फट से समझाती हूँ। एक न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक प्रश्न जो अभी समझा रही थी, क्योंकि एग्जाम में आता है हमेशा इस टाइप का। देखिए, एक कार दिल्ली से आगरा, एक कार दिल्ली से आगरा 330 किलोमीटर तय करके जाती है, पुनः
वह आगरा से दिल्ली वापस आ जाती है। तय दूरी व विस्थापन ज्ञात करिए। इस टाइप के और भी होंगे, आप देखिएगा। ये तो आप बस ध्यान से अभी जस्ट बताया था, आप कर सकते हैं। ठीक है, ए फॉर आगरा, डी फॉर दिल्ली। दिल्ली, आगरा से दिल्ली 330 किलोमीटर गई, यानी एडी। फिर दिल्ली से आगरा 330 किलोमीटर आई। देख रहे ना, दूरी कितनी हुई? तय किए गए रास्ते की लंबाई, दूरी बराबर तय रास्ते की लंबाई। तय रास्ते की लंबाई, यही पढ़ा ना आपने, तय रास्ते की लंबाई। एडी को जोड़ लो प्लस डीए जोड़ लो, यहाँ दिशा नहीं देखना, बस रास्ते की लंबाई नाप लो। 330 धन 330 कितना हो गया आपका? 066 किलोमीटर। तो दूरी होगी आपकी 660 किलोमीटर। अब विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु सेम है, 0। विस्थापन क्या है? अंतिम व प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, राइट। विस्थापन क्या है? अंतिम व, अरे पेन नहीं चलता यार, अंतिम व प्रारंभिक बिंदु, अंतिम व प्रारंभिक बिंदु, अंतिम व प्रारंभिक बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी, के बीच दूरी, न्यूनतम दूरी। तो अंतिम भी वही है, प्रारंभिक भी वही है ना, यानी वो गई एडी, ए से डी, दिशा लेना है, विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश, तो दिशा देखो सदिश का चिन्ह, प्लस डी ए, दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डी ए डी का मान कितना है? 330, ये प्लस में लिया तो डीए का मान कितना हो जाएगा? -330। और इस प्रकार से 330 माइनस 330 इज इक्वल टू 0। तो विस्थापन कितना हुआ? 0, क्योंकि अंतिम बिंदु भी ए से डी गई, डी से ए, अंतिम बिंदु भी वही है, प्रारंभिक बिंदु भी वही है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 0। तो विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया। ओके, इनफ फॉर टुडे, आज के लिए काफी है। कल हम मिलेंगे, आगे का देखेंगे, वेग देखेंगे। आई थिंक चार क्या पढ़ा? दूरी और विस्थापन, तो अपन कल चाल और वेग देखेंगे, राइट। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।